हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनीश गुप्ता। टुडे वी विल टॉक अबाउट द बेसिक मैथ। अब बेसिक मैथ में हम बेसिक फार्मूला पढ़ने वाले हैं जो या तो 9th में पढ़ चुके हैं या 10th में हम इस्तेमाल करेंगे किसी प्रॉब्लम में या फिर किसी चैप्टर में। तो पहला जो बेसिक फार्मूला आता है जो हमेशा से पढ़ते आते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी प्लस b इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस b इंटू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ए बी बी ए के बराबर होता है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab पहले लिखो या फिर बी स्क्वायर पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये इसके इक्वल हो गया। और जो हमारा सेकंड फॉर्मूला आता है वो आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं, ये भी क्या, इस a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स क्या है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला आएगा, ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ कैसे, a इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, फिर माइनस बी इंटू ए इज इक्वल टू माइनस बी ए प्लस माइनस बी इंटू माइनस बी इज इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस ए बी और माइनस बी ए दोनों के दोनों इक्वल है, तो ये किसकी इक्वल हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि किससे इक्वल है, इस टर्म के पूरे इक्वल है। अब हम थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है, पॉज कर दो। अब हम बात करते हैं थर्ड बेसिक फॉर्मूले की, जो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, और इन सब चीज़ों को याद करना है। अब इसकी डेरिवेशन की बात करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो सीधा यही आ जाएगा, यही इसका डेरिवेशन है। एंड फोर्थ फॉर्मूले की बात करते हैं हम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अब ये जो होता है किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसकी डेरिवेशन की बात कर लेते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो है किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। तो ये 2ab से 2ab कट गया और जो LHS के बराबर RHS आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ फॉर्मूले की, जो कि क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये किसके किसके बीच में रिलेशन है, ढंग से देखो तो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का रिलेशन है विद ab के प्रोडक्ट के साथ। अब इसकी डेरिवेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि हमारा सेकेंड फॉर्मूला था, प्लस 4ab। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ फॉर्मूले की, ठीक है, फिफ्थ हो गया, सॉरी, सिक्स्थ फॉर्मूले की। हमारा जो सिक्स्थ फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, तो देखो पहले हर एक टर्म का स्क्वायर कर देते हैं। ए स्क्वायर, याद करने का यह तरीका है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू हर दो कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करता है, पहले a इंटू बी, ठीक है, प्लस 2 पहले a और b के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब a इंटू सी, दो कॉम्बिनेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है, हर एक पॉसिबल दो कॉम्बिनेशन को, प्लस 2। अब a और c से ही मल्टीप्लाई हो गया, अब b और c बचे बस यही दो, तो b इंटू सी, यही इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc।
अब इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी है। तो हमें एक एक टर्म को बस मल्टीप्लाई करते जाना है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो एक एक को मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, a इंटू बी प्लस प्लस का ए बी, a इंटू सी प्लस का ए सी। अब सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं, b इंटू ए प्लस का बी ए, b इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर, b इंटू सी प्लस का बी सी। अब c का मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ, c इंटू ए प्लस का सी ए, c इंटू बी प्लस का सी बी प्लस c इंटू सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इन सबको टर्म को एक जोड़ते हैं, ठीक है, एकदम इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट आएगा ए स्क्वायर जो कि हमारा ये रहा, ठीक है, सेकंड बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर ये रहा। तो ए स्क्वायर प्लस के साथ है बी स्क्वायर और यहाँ प्लस के साथ है सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब टू ए बी को ढूंढते हैं। तो फर्स्ट ए बी ये रहा हमारा और एक ए बी ये रहा, तो प्लस टू ए बी प्लस अब ए सी को ढूंढते हैं। तो एक ए सी हमारा ये रहा एंड सेकेंड ए सी ये रहा प्लस टू ए सी, ठीक है। अब बचा क्या हमारा बी सी एंड बी सी, तो प्लस टू बी सी, ठीक है। ये सारे हमारे स्क्वायर के साथ फॉर्मूले हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं क्यूब के साथ वाले। तो अब सेवन्थ फॉर्मूले की हम अपनी बात करते हैं जो कि हमारे क्लास 10th या क्लास 9th के बेसिक हर एक मैथ के चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे इन सब चीज़ों को हम। तो अब थर्ड फोर्थ कितने हो गए 6। अब हम सेवन्थ की बात करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब जो कि किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो देखिए ये a प्लस बी का होल क्यूब है, तो अगर साइन की बात करें तो यहाँ प्लस है तो हर जगह प्लस आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इसे याद करना है हमें। अब इसकी डेरिवेशन की बात करें तो a प्लस बी का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमें। तो फर्स्ट a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ढंग से देखिए तो ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। तो ये तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहला ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, सेकेंड ए स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर बी, थर्ड बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर इंटू बी प्लस बी क्यू। अब 2ab इंटू ए प्लस का 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab इंटू बी प्लस का 2ab स्क्वायर। अब सारे टर्म को कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ से ए क्यू ये रहा बी क्यू प्लस ए स्क्वायर बी, यहाँ पे भी प्लस का 2a स्क्वायर बी है तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, यहाँ बी स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस का 2ab स्क्वायर, ये दोनों को मिलाकर 3b स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको वापस रीअरेंज करके इस फॉर्म में लाना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से तो 3 कॉमन ले लिया और a और b को कॉमन ले लेते हैं तो 3ab, यहाँ से a और b को कॉमन ले लेते यहाँ सिर्फ बचेगा a प्लस यहाँ बचेगा b। ये हो गया हमारा फॉर्मूला का डेरिवेशन। अब हम बात करते हैं अपनी 8th फॉर्मूले की जो क्या होगा a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब।
तो जो a माइनस बी का होल क्यूब होता है, यहाँ इसमें हर जगह माइनस आ जाता है, जो प्लस वाला था उसके जगह बस हर जगह माइनस लगा देना है हमें, जहाँ जहाँ प्लस था। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसकी डेरिवेशन की बात करें तो वही तरीका है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये आप मल्टीप्लाई करके खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, ठीक है, अपने, जो कि होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसकी डेरिवेशन की बात करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो ए क्यू प्लस बी क्यू आएगा, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसकी नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें हम तो वो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन की बात करें तो इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही आएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। आइए मल्टीप्लाई करना तो आप जानते ही होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी एक्सटेंस एग्जाम का देंगे या फिर देने वाले होंगे तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से एक है, जो कि किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि यही आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे बेसिक फॉर्मूले हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल को, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे कहीं ना कहीं, या फिर आगे वाले क्लास में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हर जगह इस्तेमाल होता है, जो कि बेसिक मैथ में पढ़ाया जाता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, जो हमारे क्वेश्चन को ईजीएस्ट कर देता है सॉल्व करने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। फर्स्ट बात करते हैं हम कॉम्पोनेंडो रूल की। कॉम्पोनेंडो रूल क्या होता है, इफ a बाय v इज इक्वल टू c बाय d, देन a प्लस b अपॉन b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन d। अब इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है। हम RHS में और LHS में और RHS में प्लस 1 कर देते हैं, तो क्या आएगा, a बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस 1। तो ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, ठीक है। ये प्रूफ हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं अपना डिविडेंडो रूल की। डिविडेंडो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इफ a बाय v इज इक्वल टू c बाय d, देन a माइनस बी अपॉन b इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी। इसको हमें याद कर लेना है, ठीक है, ये और सेकंड ये, जो कि इंपॉर्टेंट में से ए है। अब इसकी प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है। तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। हम LHS और RHS में से 1 माइनस कर देते हैं,
ठीक है। तो a बाई बी -1 इज इक्वल टू c बाय डी -1 किसके इक्वल हो गया है, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी। अब हम इन दोनों फॉर्मूले को क्या करने वाले हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को कंबाइन करके लिखने वाले हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब दोनों एक साथ आएगा। अब दोनों एक साथ कैसे लाएंगे, तो इस फॉर्मूले को तो हमें याद कर लेना है, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। कब होगा, जब a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होगा। तो अब दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अब इसका प्रूफ क्या है, जो हमने कंपोनेंट वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी बाई डी देन a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। और जो हमने डिविडेंड वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी देन a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। जब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा। चलिए देख ही लेते हैं, जो हमारा कंपोनेंट रूल क्या था, इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी देन a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट रूल था। सेकंड, इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी देन a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। ये हमारा डिविडेंड रूल था। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, जिसे हम दोनों को मिलाकर कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल। ये हमारे कुछ बेसिक मैथ के कुछ बेसिक फॉर्मूलेस थे और कंपोनेंडो डिविडेंड रूल था, जो कि हम पूरे 10th या 9th के चैप्टर में इस्तेमाल करने वाले हैं, हर एक चैप्टर में।